हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आपके लिए एक बेहद गुड न्यूज लेकर आई हूँ। और आप बहुत सारे कमेंट कर रहे थे मैम कितनी हमारा कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे गए हैं और हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोल रहे थे कि मैम उनकी तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ओवरेज हो चुके होंगे या फिर उनका कहीं और चयन हो गया होगा। तो बहुत सारे जो सवाल आ रहे थे, आज आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर बच्चों आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। देखिए बच्चों, HSC TGT स्क्रीनिंग भर्ती 2023 के बारे में हमारी यहाँ बातें हो रही हैं। TGT हिंदी में बहुत कम प्रतिस्पर्धा, ये हमारा जो आज के जो वीडियो का विषय रहने वाला है। और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कितने फार्म भरेंगे, कब होगी आपकी परीक्षा, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और जिस बच्चे ने अलग अलग, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने कई फॉर्म अप्लाई करे होंगे, यानी कई फॉर्म भरे होंगे अलग अलग विषयों से, तो सभी विषयों की यहाँ बात मैं करने वाली हूँ। और जो TGT वाले बच्चों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। देखिए बच्चों, TGT और PGT हिंदी, यानी कोई भी हिंदी से संबंधित तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल में, आपके अपने चैनल पर निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जाएगी और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा निःशुल्क रूप से। डेली मैं आपके लिए बड़ी बड़ी मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। और तो देखिए बच्चों, हमारा जो मैं आपका पूरा कंप्लीट कोर्स निःशुल्क रूप से करवाने जा रही हूँ इसी चैनल पर। और देखना, जिस बच्चे ने आदिकाल से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पूरा आदिकाल करवा दिया है। आदिकाल का नामकरण, पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता और भक्ति काल से संबंधित भी मैंने 4 वीडियो डाल दी है। और आज मैं पूरा कंप्लीट भक्ति काल करवा दूंगी। उसके बाद हमारा जो है व्याकरण का भाग, आधुनिक और रीतिकाल, ऐसे पूरा व्याकरण से संबंधित भाग, यानी पूरा कोर्स आपका जो है, जो आपकी जो डेट आने से पहले, परीक्षा की तिथि आने से पहले पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दूंगी। तो ये आपके लिए 2 गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं आपके। अब देखना हम क्या क्या है, देखना अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका विस्तार से हम पढ़ेंगे। TGT हिंदी, माफ़ कीजिए, TGT के 7,441 पदों के लिए 22 से 2 सत्रों में होगी आपकी परीक्षा। यानी आपकी परीक्षा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। 2 सत्रों यानी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, यानी शाम, प्रातःकाल और सायंकाल 2 सत्रों में होगी। और इसके बाद HSC ने सब्जेक्ट वाइज जारी किया शेड्यूल। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल हो गया। यहाँ देखेंगे आप, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने TGT के 7,441 पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 22 अप्रैल को सुबह शाम के स्तर में परीक्षा होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन चेयरमैन का नाम भी याद कर लेना। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है, कुछ कई बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को जो है दरकिनार कर देते हैं और याद नहीं करते हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ। हो सकता है इसी का नाम आपके पेपर में पूछ लिया जाए। तो हमारे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह TGT संस्कृत, यानी TGT संस्कृत का पेपर रहेगा 22 अप्रैल का सुबह। और फिर म्यूजिक का, उर्दू के लिए परीक्षा होगी इन सब्जेक्टों की। उसके बाद परीक्षा पंचकुला के 11 सेंटरों में होगी। सुबह की परीक्षा पंचकुला के 11 सेंटरों में होगी। इसके बाद इनमें से कुल 28,000 यानी 2885 परीक्षा देंगे। तो ये सब्जेक्ट के आपके जो है 2885 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 22 अप्रैल की बात कर रही हूँ मैं, TGT संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू की। जबकि इसी दिन शाम के स्तर में 10 सेंटरों पर परीक्षा TGT सोशल स्टडीज, यानी शाम को आपका जो परीक्षा होगा, जो कि 10 सेंटरों में TGT सोशल स्टडीज, यानी SST वाले बच्चे, जिसको आप SST बोलते हो, उसकी परीक्षा होगी। इनमें से 2647
परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यानी टीजीटी का जो आपका कंपटीशन रहने वाला है, टीजीटी एसएसटी का, वो 2647 का रहेगा। इसके बाद 23 अप्रैल को ये बार बार कहाँ जा रहा है, वो फिर आपका ये रहेगा टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा। और फिर रहेगा ये 9,956 परीक्षार्थी देंगे ये टीजीटी। हम अंग्रेजी की परीक्षा की बात कर रहे हैं, 9,956 परीक्षार्थी। जबकि शाम के स्तर में टीजीटी आर्ट की परीक्षा होगी, इसमें 573 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो टीजीटी आर्ट का तो कुछ भी प्रतियोगिता, कुछ भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। सुबह के स्तर में 38 सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन होगा, इनके लिए 38 सेंटर बनाए गए हैं। जबकि शाम के स्तर में 2 सेंटरों में परीक्षा होगी। भी शाम का जो स्तर होगा इसमें 2 सेंटरों में होगी। ये 29 को टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का रहेगा, अपना अपना सब्जेक्ट देखते जाएं। टीजीटी होम साइंस के 550 सहित इसमें 3017 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जबकि इसी दिन शाम को टीजीटी हिंदी के लिए 1682 और टीजीटी साइंस के लिए 6253 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर शाम के स्तर में 7,953 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और 23 अप्रैल को टीजीटी मैथ की परीक्षा होगी, इनमें से 11,747 परीक्षा देंगे। तो मैं यहाँ बात कर देती हूँ हमारा जो सब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है। टीजीटी होम साइंस हो गया, टीजीटी आर्ट हो गया, और फिर टीजीटी हिंदी की मैं बात कर देती हूँ। तो ये देखना बच्चों, यहाँ से हमारा रहेगा टीजीटी साइंस, ये रहेगा हमारा। जबकि इसी दिन शाम को टीजीटी हिंदी के लिए बच्चों, टीजीटी हिंदी का जो आपका पेपर रहेगा वो शाम की शिफ्ट में रहेगा। यानी जो आपका शाम का जो पेपर रहेगा, शाम के समय में आपका पेपर रहेगा, उसमें 1682 यानी कुल मिलाकर 1682 यानी 1700 भी कैंडिडेट नहीं है। और अपना अपना आपकी जो कितनी रिक्तियां हैं, यानी कुल पद कितने खाली हैं वो आपको पता है। और आपका जो है कैटेगरी वाइज में बात करते थे उसका भी आपको पता होगा। जो आपके जातीय आधार पर जो आपका रहने वाला है उसको भी आपको पता होगा कि आपके पद कितने हैं। सबको अपने अपने पद का पता होगा। लेकिन इन सभी पदों का, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे एसटी एसटी जो ओबीसी कुछ भी, इन्हीं कुल मिलाकर 1682 हैं। ऑल कैटेगरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ऑल कैटेगरी, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या जनरल कैटेगरी हो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। कुल मिलाकर सभी का मिला लूँ तो मैं 1682 है, यानी ऑल कैटेगरी। कुछ भी आपका कंपटीशन नहीं है, बहुत कम प्रतिस्पर्धा है आपकी। अभी आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे मैम एससी का बता दिए, ओबीसी का बता दिए, जनरल का बता दीजिए। तो देखना बच्चों, अब आपकी जो चॉइस थी, आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। अब आपको ये भी पता चल गया। इसके साथ ही ये आपको पता है कि आप अपने चैनल पर सक्सेस इन हिंदी एकेडमी पे क्लासेस शुरू हो गई हैं। और आदिकाल की पूरी क्लास मैंने डाल दी है। जिस बच्चे ने आदिकाल की नहीं देखी है वो देख सकते हैं। आदिकाल का नामकरण है, पृथ्वीराज रासो की जो प्रमाणिकता है। भक्ति काल की मैंने 4 वीडियो डाल दी। आज हम पूरा भक्ति काल कंप्लीट कर देंगे। उसके साथ जल्दी हम रीतिकाल को समाप्त कर देंगे। और इसके बाद हम जो है व्याकरण की क्लास लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, आपका जल्दी से सिलेबस करवा दूँ और फिर आपका रिवीजन का समय बच जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। और किसी भी विषय से संबंधित यानी किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको कोई डाउट है, कोई असमंजस की स्थिति है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपका जवाब देने का मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी। और व्याकरण के भी बहुत सी वीडियो मैंने डाली। आप व्याकरण की वीडियो बहुत कम देखते हो। मैंने वाच्य की वीडियो डाल रखी है, संज्ञा की वीडियो डाल रखी है, और बहुत सी वीडियो मैंने डाल रखी है व्याकरण की। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कम से कम मैंने 6-7 वीडियो व्याकरण की भी डाल दी है।
तो वो भी आप जाकर अवश्य देखें। आदिकाल डाल दिया है, भक्तिकाल डाल दिया है, व्याकरण डाल दिया है, और अब मैं रीतिकाल जल्दी शुरू करने वाली हूँ। इसके बाद हम व्याकरण की करेंगे। और एक डाउट और है, मैंने बना रखी है टीजीटी हिंदी के लिए आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, किस पर कौन सा जो है भाग आपने ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना। पढ़ने तो सारे ही हैं, क्योंकि बेटा पेपर तो मैं तो बनाऊंगी नहीं। ये सही बात है कि मैं सिर्फ मेरा निजी जो व्यक्तिगत जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुमान है, उसी के अनुसार मैं बता रही हूँ। आप जो पूछते हो बार बार, इसलिए तो मैं 1 मिनट आपका और लेना चाहूँगी। मैं ये बता देती हूँ, और ये 1 मिनट आपके लिए बेहद कीमती रहने वाली है। आप ये मत समझा करो कि मैम क्वेश्चन की बजाय कुछ ज़्यादा बता रही है। तो मैं जो बातें बताती हूँ ना बेटा, वो कहीं आप मेहनत करते हो, अंधेरे में जो मेहनत करते हो ना, वो एक बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी, यानी जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं। तो मैं कुछ नियम आपके लिए लेकर आती हूँ, और मैं खुद नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा समय लूँ, लेकिन मुझे लगता है ना यहाँ मेरे बच्चे गलती कर सकते हैं और यहाँ मार खा सकते हैं। तो मैं उन गलतियों को आप बार बार ना करो, इसलिए मैं आपका 1-2 मिनट और लेना चाहती हूँ। तो इसलिए देखो बच्चों, बार बार कमेंट करने पर मैंने एक वीडियो बना भी रही थी, आपने क्या पढ़ना है, क्या कितना नंबर का क्या आ सकता है, कितना का कम आ सकता है, कितने का ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अब मैं फिर बता रही हूँ, आपके बहुत सारे बच्चों के जो डाउट है, बहुत सारे बच्चों को असमंजस की स्थिति है इसमें, तो मैं बताना चाहूँगी। आपका साहित्य का भाग है 50 नंबर से, साहित्य के कम से कम आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख लेना बच्चों, 25 के लगभग, ये नहीं कि ये बिल्कुल 25 के 25 से आएंगे, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है ये 20 भी हो सकते हैं, हो सकता है ये 30 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है ये 25 के आसपास आपका साहित्य का भाग आएगा, इसलिए मैंने साहित्य को पहले उठाया है। दूसरा आपका व्याकरण का भाग मैं बता देती हूँ, कम से कम 15 से 20 नंबर की, 15 से 20 नंबर के बीच में आपका व्याकरण आएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एनसीईआरटी हम पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखिए बच्चों, ये जो लास्ट की जो एक लाइन देखी होगी आपने, गद्य और पद्य दिया गया, उसमें जो है अगर वो एनसीईआरटी लिख देते तो क्या है कि सभी बच्चों को पता चल जाता, और जो तैयारी करवा रहे हैं उनको भी नहीं पता चल जाता कि ये वो एनसीईआरटी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी मैं ये तो नहीं कह सकती आप बिल्कुल ही उसको छोड़ दीजिए या बिल्कुल उस पे ही लग जाइए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी का जो भाग है वो आपको, जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, जिनका सीटेट क्वालिफाइड है, और जिनका सीटेट नहीं है उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन जिन्होंने सीटेट अगर एनसीईआरटी का पेपर दिया है तो उनकी तैयारी वहाँ होगी एनसीईआरटी की। जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बता देती हूँ कि आपको बच्चों ज़्यादा 1 सप्ताह या 10 दिन से ज़्यादा आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी गहराई से नहीं पढ़नी है, सिर्फ उसको ये रचना किस कवि ने लिखी है, बस इतना पढ़ना है। और आपको गहराई से एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन से शायद ही 10 से 12 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के शायद पूछ लिए जाएं। 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप ऐसा भी ना करो कि एनसीईआरटी को बिल्कुल ना छेड़ो, और आप ऐसा भी ना करो कि आपका समय कम है एनसीईआरटी पर आप सारा समय खराब कर दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको साहित्य पर, व्याकरण पर लगाना है। एनसीईआरटी को ओरल रूप से थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है कि ये कविता किस कवि की है, ये किस कवि की। बस 1 सप्ताह से 10 दिन तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आप एनसीईआरटी को समय नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको साहित्य और व्याकरण पर जो है देना है ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट ख़त्म हो गया होगा। और जो पीजीटी के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, जो पीजीटी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पीजीटी की भी क्लासेज, जो पहला जो पेपर आपका रहने वाला है उनकी क्लासेस तो मैंने शुरू कर रखी है। वहाँ आपकी पीजीटी की क्या आपके, देखिए बच्चों, आपका 1 पंथ 2 काज हो रहा है। यहाँ मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी। आपका जो बच्चा टीजीटी और पीजीटी दोनों के एग्ज़ाम दे रहा है यहाँ पर, उसकी मैं बात कर लेती हूँ कि आप, एक तो आपकी टीजीटी की भी यहाँ तैयारी हो रही है,
और दूसरी आपकी पीजीटी की भी ये तैयारी हो रही है, और आप डीटर प्लस भी देने वाले हैं तो डीटर प्लस भी की आपकी तैयारी हो रही है। तो एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ तीन चार काज हो रहे हैं। किसी भी अगर किसी भी ज़िले से यानी किसी भी केंद्र से आप हिंदी साहित्य से अगर हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हो या अध्यापिका बनना चाहते हो तो बच्चों देखो, आपकी हिंदी की तैयारी टीजीटी की, पीजीटी की, डीटर प्लस बी की, हर केवीएस एनवीएस सबकी तैयारी आपकी वहाँ हो रही है। और जो पीजीटी की मैं बात कर लेती हूँ तो आपका पहला पेपर की तो ये तैयारी शुरू मैंने करवा ही रखी है। अब आपका दूसरा पेपर सब्जेक्टिव आएगा, तो ये जैसे ही हमारा टीजीटी का पेपर ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं सब्जेक्टिव क्लासेज भी शुरू कर दूँगी। जब तक टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होता है हम जो है पहले पेपर की तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही टीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन बच्चों एक बात मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल निःशुल्क रूप से तैयारी करवा रही हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, बढ़िया से बढ़िया, कि मेरे बच्चों को ये धोखा नहीं हो कि हमने जो समय दिया मैडम से वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिले। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लग रहे हो कहीं पेड क्लास से आपकी तैयारी हो रही है, तो मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर आप कहीं पेड क्लास से पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप सिलेक्शन ले लीजिए। आप कहीं से भी तैयारी कर लें लेकिन आप सिलेक्शन लीजिए, मेरा मतलब यही है। और मैं चाहती हूँ चाहे आप पेड क्लास से पढ़ो या मेरे से जुड़ो, लेकिन आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं अपने दिल से, अपने हृदय से, अपना समझकर अपना आपकी तैयारी करवा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो। तो बच्चों यही सूचना मुझे आपको देनी थी, और मैं चाहती हूँ कि 2023 में कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपकी एक सरकारी नौकरी हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।